हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आपका रियल एस्टेट फ्रेंड द्वारका एक्सप्रेसवे से। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम अपनी कल की क्लास दोबारा से शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको रेंटिंग के बारे में बता रहा था। ये क्लास हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई भी रियल एस्टेट एजेंसी हम ज्वाइन करते हैं, किसी के साथ हम काम करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले वो हमें रेंट से ही काम कराएंगे। जो हमारी ट्रेनिंग होगी वो रेंट से ही शुरू होगी। सीधा आपको कोई भी सेल्स नहीं देगा। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो टेस्ट हो जाएंगी। आप क्लाइंट से बात करना शुरू करोगे, आप उनकी रिक्वायरमेंट्स जानना शुरू करोगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप आगे के लिए एक बहुत अच्छे सेल्समैन या रियल्टर बनने की राह पे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं, साइबर सिटी, साइबर हब, इस टाइप के बहुत सारे यहाँ पे प्लेसेस हैं गुड़गांव में, जहाँ पे बाहर से लोग आके काम करते हैं। तो हर कोई जो है घर लेना, फ्लैट लेना अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ज़्यादातर लोग रेंट पे रहते हैं। तो हमारे पास रेंट की अच्छी खासी इंक्वायरीज़ आती हैं कॉरपोरेट्स की। ज़्यादातर जो ओनर्स होते हैं वो सर्विस क्लास को ही देना पसंद करते हैं अपना घर या अपना अपार्टमेंट रेंट पे। हाउएवर कुछ लोग बिज़नेस क्लास को भी दे देते हैं, बैचलर्स को भी दे देते हैं, स्टूडेंट्स को भी दे देते हैं। वो डिपेंड करता है ओनर टू ओनर और क्लाइंट टू क्लाइंट कि वो किस तरीके का अपार्टमेंट या घर देख रहे हैं अपने रहने के लिए। जब आप इन क्लाइंट से, रेंट वाले क्लाइंट से बात करना स्टार्ट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आपको पता लगता है कि किस तरीके के क्लाइंट्स हम हैंडल करने जा रहे हैं फ्यूचर में, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं क्लाइंट की। ज़्यादातर आपके पास कॉरपोरेट्स आएंगे जो कि पोर्टल्स वगैरह से कोई जैसे 99 एकड़ हो गया, मैजिक ब्रिक हो गया, हाउसिंग हो गया, यहाँ से देख के आपकी जो जो भी लिस्टिंग होगी आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपको सबसे बढ़िया बात इसमें रेंटिंग वाले में ये रहेगी कि जो कॉरपोरेट्स हैं वो लोग ज़्यादातर, वैसे तो हिंदी भी यूज़ करते हैं, बट ज़्यादातर वो लोग इंग्लिश में बात बस करना पसंद करते हैं। तो आपको इससे जो है आपकी इंग्लिश को भी पॉलिश करने में बहुत मदद मिलेगी। तो आपने क्या करना है कि क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट नोट करनी है, उनको कितना BHK चाहिए, किस बजट में देख रहे हैं, एमिनिटीज़ वो क्या क्या देख रहे हैं, उनकी ऑफिस की लोकेशन क्या है, और जो हमारे पास इन्वेंट्री है उनके ऑफिस के क्लोजेस्ट में क्या है, उनके बजट के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है। ये सारी चीज़ें आपने करके उनको कम्युनिकेट करना है कि सर हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, इनमें से आप कौन सी शॉर्टलिस्ट करना चाहेंगे, आप विज़िट के लिए कब अवेलेबल होंगे। ज़्यादातर लोग विज़िट के लिए सैटरडे और संडे ही आते हैं। वीकडेज़ में बहुत कम लोग विज़िट करने के लिए आते हैं। तो जब ये सारी जानकारी, ये सब इन्फॉर्मेशन आप अपने क्लाइंट को देते हैं, उसके बाद क्लाइंट जो है अपना आपको प्रोफाइल देता है, आप प्रोफाइल अप्रूव कराते हैं ओनर से। उसके बाद आप वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं, फ़ोटोग्राफ शेयर करते हैं। उसके बाद आप साइट विज़िट कराते हैं। साइट विज़िट कराने के बाद जब आपका क्लाइंट शॉर्टलिस्ट कर लेता है तो उसके बाद जो है क्लाइंट के साथ मीटिंग कराते हैं। फिर आपका जो है जब सारी चीज़ें ओके हो जाती हैं तो आप एक रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं। रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ आप पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं।
जैसे भी क्लाइंट ने आपको मूव इन का वो टाइम दिया है कि भाई हम फर्स्ट वीक में करेंगे, किसी मंथ के कोई डेट दी है, तो आप अकॉर्डिंगली जो है ये इंश्योर करते हैं ओनर्स से कि प्रॉपर्टी जो है वैकेट हो चुकी है लास्ट ओनर से और अब आने के लिए बिल्कुल रेडी है। कोई अगर उसमें काम कराना है, जैसे कि बहुत सारे टेनेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि भाई आपको पूरा जो है दोबारा से इसमें पेंट वगैरह करा के देना है, तो वो सब चीज़ें भी आपने इंश्योर करनी है अपने ओनर से कि वो सारी चीज़ें करके देंगे कि नहीं देंगे। क्लाइंट को आपने वहाँ पे जो भी मूविंग चार्जेस हैं, मतलब शिफ्टिंग चार्जेस हैं, उसके बारे में बताना है। आपने क्लाइंट को सिक्योरिटी कितनी देनी है उसके बारे में आपको बताना है। तो इन सब चीज़ों में जब आप काम करना शुरू करोगे तो आपको एक फ़ील आने लग जाएगी रियल इस्टेट की भी। अब हम रियल इस्टेट में काम करना शुरू कर दिया है, तो जब ये आपको फ़ील आएगी, आप ऐसा ही लगातार करते जाओगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करते जाओगे, एरिया के बारे में पूछते रहोगे, रियल इस्टेट और आपका यहाँ पे आसपास में क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन से मार्केट्स हैं, कौन से स्कूल्स हैं, ये सब चीज़ें आप जब गैदर करने लगोगे तो आप एक सक्षम रियलेटर बनने की राह पे चलोगे। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों में वक्त लगता है, टाइम लगता है। जिस तरीके से क्लास में आपको बताया जाता है ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आप करने लग जाओगे। हमारा 4 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए हमारे पास टिप्स में है सारी इन्फॉर्मेशन जो हम आपको पास ऑन कर देते हैं। बट आप जब फील्ड में आओगे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ऐसा नहीं कि आपका बिल्कुल स्मूथली जाएगा। डे बाय डे आप जो है लर्निंग करोगे। सो किसी भी चीज़ के लिए आपको हबड़ा तबड़ी नहीं करनी है। आपको इंश्योर करना है कि आप नई चीज़ें सीखने के लिए ओपन रहें, नई चीज़ों को नोट डाउन करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप आसपास के एरिया में घूमने की कोशिश करें। आप पैदल जाना चाहते हैं पैदल जाएं, बाइक का रास्ता है तो बाइक से जाएं, जैसे भी आप जाएं, लेकिन जिस एरिया में आप काम करते हैं उसमें किसी भी क्लाइंट को कॉल करने से पहले आपने इंश्योर करना है कि उस एरिया की अगर 100% भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो एटलीस्ट 60 to 70% आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। उससे आपके कस्टमर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आपको ये टिप्स में होना चाहिए कि उस एरिया में कौन सा हॉस्पिटल है, उस एरिया में कौन सा स्कूल है, उस एरिया में कौन सा बैंक है, उस एरिया में कौन सा मार्केट है। ये सारी चीज़ें आपके टिप्स में होनी चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। तो फ्रेंड्स, आज का टाइम हो चुका है ज़्यादा, जितनी मेरे को वीडियो अपलोड करनी थी उतना मेरा टाइम हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं और मैं इस सेशंस के थ्रू आपको ज़ीरो से हीरो बनाने की जो जर्नी है उसमें लेके चलूँगा। अभी मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।